Now, question number 17, my dear students. This nonsense will not be. This nonsense will not be tolerated by me. ये क्या है? पैसिव है। क्या है? पैसिव। कैसे पता चलेगा पैसिव है? बाय से। किससे? बाय से। और किससे? बी के बाद V3। बी के बाद V3 दिख जाए और क्या दिखे? बाय, तो समझ जाते हैं क्या है? पैसिव है। और ये किस टेंस का पैसिव वॉइस है, माय डियर स्टूडेंट्स? सिंपल फ्यूचर टेंस का। किसका? सिंपल फ्यूचर टेंस का क्या है? पैसिव है। इसको क्या बनाना है? एक्टिव। क्या बनाना है? एक्टिव। तो सबसे पहले आप लोग इसका आंसर कमेंट में दीजिए, इसके बाद मैं बताऊंगा। ठीक है, आप लोग सुनिएगा, मैं अब बताने जा रहा हूं कि माय डियर स्टूडेंट्स, अगर पैसिव में क्या दिखे? बी। क्या दिखे? बी और प्लस V3। क्या दिखे? V3। तो एक्टिव में चाहिए V1। क्या चाहिए? V1 चाहिए। और जब पैसिव से एक्टिव या एक्टिव से पैसिव बनाते हैं ना, तो टेंस में कोई चेंजिंग नहीं आता। जो टेंस पैसिव का है वही टेंस एक्टिव रहेगा। तो पैसिव कौन सा टेंस है? सिंपल फ्यूचर टेंस। और क्या है? विल है। क्या है? विल। तो एक्टिव में भी क्या रहना चाहिए? विल रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि विल का वुड हो जाता। विल का वुड होता है कब? जब नरेशन पढ़ाता है डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच, तब होता है विल सेल का वुड। लेकिन एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव में कोई चेंजिंग नहीं आता टेंस में। तो विल का विले रहेगा। तो विल का विल। तो ये क्या? विल आई नेवर टॉलरेट दिस नॉनसेंस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा पैसिव क्या है? असर्टिव है। क्या है? असर्टिव। अगर पैसिव में हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट के बाद आया है, तो एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद आना चाहिए, सब्जेक्ट से पहले नहीं आना। सब्जेक्ट से पहले कब आता है हेल्पिंग वर्ब? जब प्रश्न करते हैं तब। तो प्रश्न तो नहीं है, फिर तो प्रश्न थोड़ी नहीं हो रहा। ये तो हमारा पॉजिटिव वाक्य है। तो जब पैसिव पॉजिटिव तो एक्टिव भी पॉजिटिव। पैसिव में हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट के बाद, तो एक्टिव में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद होना चाहिए, सब्जेक्ट से पहले नहीं होना चाहिए। इसलिए क्या हो गया? गलत हो गया। नेक्स्ट, आई विल नॉट टॉलरेट दिस नॉनसेंस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो बी ऑप्शन है ये क्या है? सही है। क्यों? क्योंकि जब पैसिव में क्या दिखे? बी प्लस V3, तो एक्टिव में चाहिए V1। क्या चाहिए? V1। और मॉडल जो है वही मॉडल सेम रहेगा। तो आई विल नॉट टॉलरेट दिस नॉनसेंस। ये हमारा ऑप्शन क्या है? सही। सी क्यों गलत हो गया? हैड के कारण। क्योंकि यहाँ क्या है? विल। ये किस कारण हुआ? क्योंकि एक्टिव शुरू होता सब्जेक्ट से, तो सब्जेक्ट कौन हमारा? मी। तो मी का आई होना चाहिए, इसलिए गलत हो गया। और यहाँ भी गलत हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 80, आई विल नेवर फॉरगेट दिस एक्सपीरियंस। ये क्या हमारा? एक्टिव है। क्या है? एक्टिव। इसका बनाना क्या है? पैसिव। तो सबसे पहले आप लोग इसका आंसर कमेंट में दीजिए। चलिए, तो जब एक्टिव में क्या रहता है? सेल या विल और प्लस V1। और नेगेटिव है तो सेल विल प्लस नोट के साथ क्या है? नेवर। तो एक्टिव में जब विल या सेल प्लस V1 रहता है, तो पैसिव में क्या चाहिए? विल या सेल, और नेगेटिव है तो नोट, और फिर V1 किस में? बी प्लस V3। और एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो मॉडल चेंज नहीं रहता है। जो मॉडल एक्टिव में है वही मॉडल पैसिव में है। पैसिव में रहना चाहिए। तो एक्टिव में कौन सा मॉडल है? वो विल है। तो पैसिव में क्या रहना चाहिए? विले रहना चाहिए। विल का वुड कैन ये सब नहीं होना चाहिए, विल का विले रहना चाहिए। तो ये क्या हो गया? कैन, इसलिए गलत। ये वुड हो गया, इसलिए गलत। क्योंकि एक्टिव से पैसिव बनाते हैं या पैसिव से एक्टिव बनाते हैं ना, तो मॉडल चेंज नहीं होते, सब चेंज होता है नरेशन में। किसमें? नरेशन में। लेकिन एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव में है ना, मॉडल कोई चेंज नहीं होता। जो मॉडल एक्टिव में वही मॉडल पैसिव में रहना चाहिए। फिर है व्हील है। ठीक है, व्हील। और ये क्या है? हेड हो गया। क्या हो गया? हेड, इसलिए गलत हो गया। इसलिए हमारा ऑप्शन कौन होगा? सी होगा। क्या होगा? सी। क्वेश्चन 90, बाय होम वाज द बर्ड किल्ड। ये पैसिव है माय डियर स्टूडेंट्स। इसको क्या बनाना? एक्टिव। कैसे पता चलेगा पैसिव? बाय से। किससे? बाय से। ये पैसिव, इसको बनाना क्या? एक्टिव। तो इसका आंसर आप लोग सबसे पहले कमेंट करके बताइए, कमेंट में दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। इसके बाद फिर मैं बताऊंगा आप लोग को।
कि बाय हुम वाज द बर्ड किल्ड, ये पैसिव है, इसको बनाना क्या एक्टिव। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि जानते हैं हम लोग कि एक्टिव में जब हु रहता है तो पैसिव में हु को चेंज कर देता हूँ बाय हुम में, किसमें, बाय हुम में। एक्टिव में क्या रहता है हु, तो पैसिव बनाते वक्त हु को किस में चेंज कर देते हैं, बाय हुम में। तो जब पैसिव में बाय हुम है तो एक्टिव में क्या चाहिए, हु, तो किस में हु है, चलिए ए में भी हु है, बी में भी हु है, सी में भी हु है, लेकिन डी में नहीं है, इसलिए हमारा डी गया। अब चलते ए होगा कि बी होगा, सी होगा। अब यहाँ देखिए कि पैसिव में क्या देखिए, वाज प्लस V3, क्या दिखे, वाज और V3। तो जब पैसिव में वाज प्लस V3 दिखता है, वाज और V3 दिखता है, तो एक्टिव में चाहिए V2, क्या चाहिए, V2 चाहिए। तो V2 ये हमारा क्या है, V4, क्या है V4, इसलिए नहीं होगा। फिर ये हैज प्लस V3 है, क्या है, हैज प्लस V3, ये भी नहीं होगा, इसलिए क्या है V2। तो जब एक्टिव में क्या रहता है, जब पैसिव में क्या रहता है, वाज या वर्ड प्लस V3, तो एक्टिव में क्या होता है V2, क्योंकि जब एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो एक्टिव में रहता है V2, तो पैसिव में वाज या वर्ड प्लस V3, और जब पैसिव में वाज या वर्ड प्लस V3 है तो एक्टिव में क्या रहता है V2, इसलिए हमारा ऑप्शन कौन होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आज का लास्ट क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स, आज का लास्ट क्वेश्चन है 20 कि द बुक विल बी बॉट बाय सीता। ये क्या हमारा पैसिव है, क्या है पैसिव, किससे पता चला, बाय से पता चला, किससे, बाय से। तो जब पैसिव में क्या दिखे, मॉडल, क्या दिखे, मॉडल, क्या दिखे, मॉडल प्लस बी प्लस V3, तो समझ जाते हैं कि सिंपल फ्यूचर टेंस का क्या है, पैसिव। तो इसको बनाना क्या, एक्टिव। तो सिंपल फ्यूचर टेंस, एक्टिव क्या होता है, टेंस होता है। तो टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सिंपल फ्यूचर टेंस का सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस वर्ब का बेस फॉर्म, मतलब V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो जब पैसिव में क्या दिख जाए, मॉडल प्लस बी प्लस V3, तो एक्टिव में क्या दिखना चाहिए, सेम मॉडल चेंज नहीं होता, सेम मॉडल प्लस बी प्लस V3 को चेंज कर देते हैं V1 में, किसमें, V1 में। तो विल प्लस V1 खोजेंगे, तो विल तो दिख गया लेकिन V1 नहीं है, ये क्या है, V2 है, ये गया। फिर विल है, ये V1 है, विल है और ये V1 है। ये तो हेड हो, गलत, ये तो मस्ट हो गया, गलत। तो हमारा ऑप्शन कौन होगा, बी। आज के लिए इतनी माय स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा नरेशन का, किसका बनाऊंगा, नरेशन का बनाऊंगा मैं। पैसिव टू एक्टिव और एक्टिव से पैसिव, कितना क्वेश्चन कराया मैंने, 20 क्वेश्चन कराया एग्जाम के लिए। बहुत ही नेसेसरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका आप लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा नरेशन का, किसका, नरेशन का, जो एग्जाम से रिलेटेड रहेगा, है ना, बिहार बोर्ड 12 का।